देखिए अब इसमें आपको ये बताना है, 3 क्वेश्चन है इसमें। आपका क्वाड्रिलेटर कौन सा फॉर्मेट करता है, क्या बनाता है आपका, स्क्वायर, रेक्टेंगल, मतलब क्या बनाता है, आप इसका फॉर्मेट करेगा, ये पॉइंट बताएंगे आपको। देखिए सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। सोल्व, SOLV, सोल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका ए और बी मान लें, सी और ये डी। ये आपका ए, बी, सी और ये डी है। इसमें समझ में ऐसे नहीं आएगा, हम बताते हैं, उस तरीके से बताते हैं। देखिए हमने क्या एक पॉइंट बना दिया, ये ए, बी, सी और ये डी, इनके 4 पॉइंट लिख लिए। पहला हमने मान लिया 1 और 2, -2, इसमें समझ में आ जाएगा 1 और 0 और -1 और 2, इसमें क्या है -3 और 0। ये 4 पॉइंट हो गए। ये 4 पॉइंट देखते हैं कैसे क्या निकलते हैं, पता चल जाएगा आपको। ए बी, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पॉइंट पॉइंट ए -1 -2, बी 1 0, सी -1 2, डी -3 0। अब हम देखते हैं ए बी निकालते हैं, पर ए बी डिस्टेंस DISTA एंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए बी इक्वल, देखिए ये आपका ए बी है, इसमें देखो ए बी है, ये क्या है x1 y1 x2 y2, तो ये 1 लिख लेंगे अपन, ये 1 लिख गया, माइनस लगा दिया, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो गए, कितना आ गया 1 होल स्क्वायर प्लस y2 0 -2, तो 0 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ए बी इक्वल, यहां पर कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा स्क्वायर, इधर कितना है 2 स्क्वायर। ए बी इक्वल 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। ए बी आपका कितना हो गया 8 हो गया, 8। इसको निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, 2 4 2 2, कितना पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, ए बी इक्वल टू √2, ये निकला है आपका ए बी। अब हम निकालना चाहेंगे बी सी, बी सी फार्मूला लिख गया। अब देखिए ए बी, बी सी कहाँ है आपका, बी सी ये है, बी सी x1 y1 x2 y2, तो y(x2) कितना है BC में -1 और 1 है, तो आपका आ जाएगा -1 और -1, क्योंकि ये वाला माइनस है और ये आपका a2 हो गया, x2 ये है -1 x2 है, ये x2, तो ये लिख दिया x2, ये x1 1 प्लस का है, तो ये वाला माइनस आ जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 2। y2 कितना है, y2 है आपका 2 और -0, 2 - 0,
वन वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा। टू टू जा 4 और 2 2 जा 4, ये भी आपका इक्वल आ जाता है 8। इसका निकाल चुके हैं 2√2, 8 निकल आया, 2√2 आपका BC भी निकल आया। BC भी निकल आया। अब हम निकालते हैं दो और आगे। डिस्टेंस ऑफ CD x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए CD x1 y1 x2 और x2 और y2। तो y2 कितना, x2 कितना -3, ये माइनस इसका आ गया, और आपका x1 कितना -1, तो ये 1 1 प्लस हो गया, ये आपका हो गया स्क्वायर प्लस। y2 कितना है, y2 0 0 -2, ये स्क्वायर, ये भी आपका उतना ही निकलता है। 3 में से 1 गया और 0 गया, -2, ये भी आपका हो जाए 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 8 आपका निकल आएगा 2√2। ये भी CD भी आपका इक्वल है। आप निकालेंगे डिस्टेंस AD, एक और बचा डिस्टेंस ऑफ AD निकालेंगे, A और D, AD x1 x2 y1 y2। होल स्क्वायर AD। देखिए x2 कितना है, -3 और -1, -3 और -1, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहां प्लस हो जाएगा, प्लस। अब क्या है y2 कितना, 0 और -2, 0 -2, ये माइनस और ये माइनस क्या है, प्लस का हो जाएगा। 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2। अब आपका कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, √8, √2, ये आपका AD हो गया। AD आपकी सभी साइडें क्या एक जैसी आ गई, मतलब इसका नाम रोम्बस हो सकता है, लेकिन हम डायगोनल निकालेंगे। यदि स्क्वायर होगा तो डायगोनल इसके इक्वल होंगे, इसलिए हम इसकी क्या है, डायगोनल निकालेंगे। सभी साइड इक्वल आ गई, 2√2 आ गई। देखिए अब डिस्टेंस निकालेंगे हम AC डिस्टेंस निकालेंगे अपन, डायगोनल AC लिख दिया हम AC में आपने देखिए हमने क्या है, AC की और BD की हमने निकाल ली है। देखिए AC और BD की, चलो हम दोबारा बता दे रहे हैं AC और BD की निकल तो आया था, लेकिन क्या है, देखिए हमारा जो है AC निकालना है डायगोनल,
डायगोनल AC में आपका क्या है, x1 x2 -1 और -1, तो x2 का वैल्यू कितनी है -1 और इसकी वैल्यू कितनी है x1 की -1, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना है 2 और -2, तो 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस ये आपका क्या है 2 और ये वाला 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और इसके कितने हो जाएंगे 2 2 4, 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, 16 4 4 जा 16 होता है। 16 के लिए हम क्या है फैक्टराइज निकालेंगे, ऐसा है 16 के फैक्टराइज निकालेंगे 8 4 2 और 2, तो ये पेयर बन जाएंगे आपके दो पेयर, 4 2 2 जा 4, तो आपका AC निकल आएगा डायगोनल 4 निकल आएगा। अब हम इसी प्रकार से हम डायगोनल क्या निकालेंगे, BD निकाल लेंगे। BD हमने लिख दिया डिस्टेंस BD, ये फार्मूला लिख दिया है वाला जो बार बार लिखते हैं। अब देखिए आपका x2 है, x2, तो x2 आपका ये देखो -3 है, तो हमने क्या लिख दिया, ये -3 लिखा है। अब x2 हो गया, x1 कितना 1 है, तो देखो मैं 1 लिख दिया, ये माइनस फार्मूले का हो गया, ये दोनों प्लस हो गए, कितने हो गए 4 हो गए, ये दोनों प्लस हो गए, कितने हो गए 4 हो गए। लेकिन ये तो y2 है, y2 आपका कितना 0 है और y1 भी 0 है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। 4 4 जब हो गए 16 का भी हमने निकाल के बताया है 4 हो गया डायगोनल। अब यदि आपके AB इक्वल है BC और BC CD और DA चारों के मान एक जैसे हैं, हमने लिख दिया AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD एंड डायगोनल, जो डायगोनल हमने निकाला था AC निकाला था और BD निकाला है, तो वो भी आपके इक्वल है, क्योंकि 4 इसका भी आता है AC का और 4 BD का भी आता है, इसलिए हमने लिखा डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल, तो सो ABCD इज स्क्वायर। इस प्रकार से आपका ये स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे क्लियर आएगा। इसी प्रकार जो पहले क्वेश्चन बताया चमेली वाला, वो इसी चमेली वाले की तरह ये वाला भी है।